हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ लेकर आ गया हूँ। प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी है ना, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। देखो एपी शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? एपी क्या बोलते हैं? एपी। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ समझना, इसके पहले तो लोग को हम क्या क्या पढ़ा दिए रहे। इसके पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 सब कंप्लीट हो चुका है। साइंस में भी पढ़ा चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जाकर देखिए। और आपको एसएसटी में भी पढ़ा दिए हैं, है ना। हिस्ट्री में 4 चैप्टर हो गया है, ज्योग्राफी में 3 चैप्टर हुआ होगा, और बाकी में 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर है। आप जाकर देखिए, खोजिए, है ना, मिल जाएगा आप लोग को। चलो आज हम लोग देखते हैं। और जो नया सब्सक्राइब कर लो, शाम में 6 बजे ग्रुप डिस्कशन चलाते हैं, उस पर जरूर जुड़ो, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? देखो समांतर श्रेणी क्या पढ़ने वाले हैं? समांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है कि एक सीरीज में वो रहेगा। क्या रहेगा? एक सीरीज में वो रहेगा। और समानांतर मतलब कि जिसके बीच का अंतर समान हो, जिसके बीच का अंतर समान हो, उसको बोलते हैं समानांतर। क्या बोलते हैं? जैसे एग्जांपल से समझते चलेंगे, आपको समझ में आएगा ज्यादा, ठीक है। जैसे देखो कि समांतर श्रेणी के एग्जाम्पल के लिए हम अगर लेते हैं, जैसे पहला पॉइंट है, मान लो हम बोल दिए 5 है, 10 है, 15 है, कितना है? 20 है। तो हमको क्या देखना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर श्रेणी में यह है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इसे दे करके, किस बताओ इस समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे? तो पता करने के लिए आसान तरीका क्या करना है सर? तो कुछ नहीं करना है, हर पीछे वाला से आगे घटाना। तो 10 में से 5 गया, 5 अंतर आ रहा है, इसको इसमें से घटा। 15 में से 10 गया, 20 में से 15 घटा, कितना बचा? हर कंडीशन में कितना आ रहा है? यानी दोनों के बीच का जो अंतर है कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? आइए नहीं सोच लेना कि सर जी 20-15 में से 5 घटा दे क्या, नहीं, हमेशा बगल में ऐसा घटेगा। कहाँ से घटेगा? तो इसका बगल में है तो ये दोनों, फिर ये दोनों में घटेगा, फिर ये दोनों में घटेगा। ये नहीं कि यहाँ वहाँ उल्टा पुल्टा कर देना, तो ऐसे नहीं होता। अगर इस तरीके से करने पे हमारे सब में कितना आ रहा है? 5। मतलब अंतर समान है ना, तो उसी को बोलते समानांतर। श्रेणी में है ये को, तो बोलते हैं समानांतर श्रेणी। क्या हो गया? तो इसी को बोल देंगे कि हाँ ये समांतर श्रेणी में है। बोलो ये है कि नहीं है? तो हाँ ये समांतर श्रेणी में है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे आगे। मान लो कि दे देंगे -5, -10, -15 और माइनस का 20। अब इसको चेक करना समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो वही कंडीशन बताए हैं, चेक करो। देख तो -10 है ना आगे, और घटाना है ना हमको किसको? -5 को ना, समझ ना बात को। तो माइनस माइनस, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, बड़का के साथ माइनस का चिन्ह तो कुछ हो गया, यहाँ -5 आ रहा है। क्या आ रहा है? उसी प्रकार से -15 में से -10 घटाएंगे तो भी तुम्हारा कितना आएगा? -5 आएगा। इसमें से घटाएंगे तो भी कितना आएगा? देखो सब में अंतर समान आ रहा है, तो ये भी हमारा हो गया ना। बोलो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? चल और समझते हैं एग्जांपल लेके। इस मालूम दे देंगे तुमको, कर देंगे कि 1/3 है। क्या है? अच्छा है, 1/2 यानी आधा होता है ना, फिर 3/2, 1/2, 3/2, और देख लेते हैं, मान के चल 5/2 कर देते हैं। अब फिर कर देते हैं 7/2, ठीक है ना। चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। 1/2 का मतलब कुछ होता है आधा, यानी 50 पैसा, और 3/2 का मतलब 1.5। 1.5 रुपया में से 50 रुपया खा गया तो क्या रुपया बचला? 1 रुपया। ये 5/2 मतलब 2.5 रुपया, 2.5 में से 1.5 घटाओ, कितना बचता है? 2.5 में से 1.5 कितना आ गया? 1। कितना आ गया? उसी प्रकार से 3.5 रुपया में से 2.5 रुपया खा जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। हर कंडीशन में कितना आ गया? तो क्या इसको समांतर श्रेणी बोलेंगे? समांतर श्रेणी में है? तो हाँ है। हाँ टिक लगा दिए, मतलब क्या है? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक अगर हो सकता है तो बटा में था, देख प्लस लिया माइनस लिया, बटा में दशमलव भी दे सकता है आपको, दे सकता है ना। तो अगर दशमलव में कैसे हो सकता है? दशमलव में कैसे हो सकता है बता दे से, कुछ भी ले लो ना मन से। मान के चल के 1.5, 2.5, 3.5, 6.5, ठीक है ना। अब चलो देखते हैं, आप घटाओ दोनों में से इसको।
2.5 रुपये से 1.5 रुपया खत्म तो कितना बचले? 1 रुपया। 1 रुपया। 3.5 में से 2.5 खत्म तो कितना बचले? 1 रुपया। 1 रुपया। और 6.5 में 3.5 खत्म तो कितना बचले? 3 रुपया। 6.5 में से हाँ। बोलो ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो ठीक था लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया। 3 आ गया ना? हाँ। तो ये नहीं ना समानांतर श्रेणी में? नहीं। बोले कोई परेशानी और क्या आप लोग को नहीं। समझने में? नहीं ना। चलो हो सकता है कि आपको रूट भी दे सकता है, रूट में दे सकता है, नहीं दे सकता है। जैसे कैसे दे सकता है? ऐसे मान के चल के √2 दे देगा, √8 दे देगा, √16 दे देगा, √32 दे देगा। इसको कैसे पता करेंगे बताओ तो? कुछ दिमाग काम कर रहा है? जब ऐसा दे तो कुछ दिमाग लगाना, देखना वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो √2 को तो नहीं निकलेगा, लिखो। पर इसका निकलेगा, इसको 4 और गुना 2 में तोड़ सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 और √2 अंदर ही रह जाएगा ना, तो 2√2। इसका करेंगे तो क्या होगा? 4 4 चौको 16, 4 तो खाली होगा, आपको 16 क्या? 4 होगा। 16 है ना? 16 4 ना होगा। यहाँ 32 है ना? क्या होगा? 32। तो 32 16 दूनी के 32, 16 का 4 और 4 रूट, 16 का 4 और 4 रूट। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा इसको 18 कर दो रूट में लाने के लिए, ठीक ना? तो देखिए 9 गुना 2 टूटेगा, तो 9 का 3 और √2 का 2, वो नहीं होता। जब ये 4 किए थे ना वो नहीं होता, क्योंकि अंतर बराबर नहीं आता, ठीक है ना? हम रूट में सिखा रहे हैं आप लोग अंतर बराबर लगे। यहाँ देखो कि अगर कैसे रहेगा तो अंतर चेक करो। देखिए 2√2 है, ये 1 √2 है, तो 2 में से वो चल जाएगा, क्या ना बचेगा? रूट से रूट कैंसिल, तो 2 में से 1 √2 खत्म हो जाएगा, तो क्या को बचेगा? √2, एक ना बचेगा। यहाँ 3 √2 है, यहाँ 2 √2 है, तो 3 में से 2 घटाओ तो एक ना बचेगा। यहाँ भी 1 √2 खाली बचेगा। 4 में से 3 चल जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ भी खाली एक बचेगा। तो √2 देखो सब में √2 आ रहा है। तो बताओ ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? सर समांतर श्रेणी में तो हमारा ये भी है कि नहीं है? बोलो कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कभी कभी ऐसा भी होगा कि पूर्ण वर्ग दे देगा तुमको, जैसे ऐसे दे देगा, मान लो 9, क्या हो जाएगा? 4 से शुरू करते हैं। √4, √9, √16, √25, इतने रखते हैं। देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। तो देख 2 का वर्गमूल कितना होगा? 4 का 9 का 16 के 25 के 5। चेक करो तो 3 में से 2 गया, 4 में से 3 गया, 4 गया, कितना गया? सब में 1 आ रहा है ना? बोलो ये होगा कि नहीं होगा? बोलिए सरकार। होगा। चल एक आध बात समझ लेते हैं। पहले हम तुम लोग थ्योरी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? थ्योरी बता रहे हैं। थ्योरी समझ ले, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे भी आएंगे, ठीक? ताकि फिर आसानी से क्वेश्चन जो है तुम लोग आसानी से बनने लगेगा। समझ में आ गया? जैसे देख मान के चलेगा, तुमको दे देगा, क्या दे देगा? 1.1 दशमलव लेते हो। देख 1.11, 1.11, ठीक है ना? अब अंतर चेक करो तो ये जब इसमें से घटेगा कितना आएगा? 1.11 में से 1.1 घटा दो, 1 0 0, कितना 0.01, 0.01। ये दोनों के बीच के अंतर कितना आता है? एक और बढ़ा दे, 1.11, 1 0 0.0। देखो आगे कुछ इधर यहाँ 0.001। देखो यहीं पे अंतर हो गया, और डिफरेंट तो यहीं पर हो गया ना रे। ये 0.01, ये 0.001 है, तो अगला बार जरूर आएगा 0.0001, फिर आएगा। समझ में आ रहा है बात को? ये दोनों के बीच में आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा कुछ 0.00001, ऐसे आएगा। देखो अलग हो गया ना, मतलब ये नहीं है क्या? नहीं है ना? यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम यहाँ पर जो टर्म यूज किया है, देखो कुछ टर्म यूज किए, ध्यान समझना। जैसे देखो, जैसे एक होता है ए, क्या होता है? एक होता है डी, क्या होता है? ए का मतलब होता है प्रथम पद, क्या होता है? प्रथम पद। और डी का मतलब होता है सर्वांतर, क्या होता है? सर्वांतर। अब समझना, यहाँ समझो। देखो अगर हम यहाँ से तुमसे पूछ दें कि बताओ डी कौन है, ए कौन है, सवाल देख के पूछ भी सकता है आपसे, है ना? देखो पहला वाला को बोलते हैं प्रथम पद,
दूसरा को बोलते हैं द्वितीय पद, तीसरा को बोलते हैं तृतीय पद, चौथा को बोलते हैं चतुर्थ पद। तो ए किसको बोलते हैं? प्रथम पद को। तो बताओ यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है? 5। वेरी गुड, ए का वैल्यू 5, यानी सर ये हमारा 5, यानी प्रथम पद कितना है? 5। अब बात आता है कि डी किसको बोलते हैं सर? तो डी का मतलब होता है सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब उसके बीच में कितना का अंतर आ रहा है? तो सबके बीच में कितना का अंतर आ रहा है? तो सर्वांतर कितना हो गया? 5। ये पॉइंट समझ में आया तुम लोग को? अब जो समांतर में है उसको उसके पूछेगा, जो नहीं उसको तो नहीं पूछेगा। जैसे समांतर में है ना, तो इसका ए कितना होगा और डी बताओ? -5। हाँ गुड, इसका ए यानी प्रथम पद कितना हो गया? माइनस का। और डी कितना आ रहा था सर? डी भी माइनस का 5 ही आ रहा था। कोई दिक्कत है? चल हम इसको चेक करते हैं अब कि हमारा इसमें ए कितना है और डी कितना है, क्योंकि समांतर श्रेणी नहीं भी है ना। समांतर श्रेणी में बताओ ए कितना, प्रथम पद कितना है? हाँ इन है 1/। और डिफरेंस कितना इसका है, मतलब सर्वांतर कितना है? ए कितना है रे? ये नहीं है ना, इसको छोड़ दो, जो नहीं है उसको नहीं करेंगे, इसका करेंगे। इसका है ना, ये तो है। हाँ सर है। चलो ए बराबर और डी बराबर, कोई दिक्कत? ए कितना है? √2 कितना है? और सर्वांतर कितना है? √2 है। कितना था? कोई दिक्कत हो रहा है क्या आप लोग को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताना हमको एक बार। चल समझ में आ रहा है ना? हाँ कहाँ है देखिए तो। चलो यहाँ देखो भेजवाते हैं। ए बराबर कितना होगा और डी बराबर कितना होगा? यहाँ देखो ए कितना रीना बोलो? √4। और सर्वांतर कितना इसका आ रहा था? 1। कितना आ रहा था? दे दिया। चलो 1। बताओ यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब कुछ फार्मूला है, उसको ध्यान से समझो। देखो फार्मूला देखते हैं आप। फार्मूला में जैसे क्या देगा, जैसे मान लो कि सवाल जैसे दिया था ना, इस तरीके से दिया था। जैसे तो वो पद है रे, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। मान लो ये आगे बढ़ते जाता है, डॉट डॉट से रहता है, ठीक है? आगे बढ़ता। अब आगे जाकर के पद तो बढ़ ही रहा है ना, 4 पद 5 पद 6 पद बढ़ रहा है ना। और आगे जाने के बाद तुमसे पूछ दे कि बताओ इस समांतर श्रेणी जो दिया है, इस समांतर श्रेणी का 10वां पद कौन सा होगा? तो तू गिनते रहेगा तब ना कि 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। 10वां पद 50 आ गया। इतना निकालेगा तो मान लो और लंबा पूछेगा 100वां पद बताओ, 1000वां पद बताओ, तो कैसे तो लिखता रहेगा, बढ़ा ना जाएगा। तो इसका एक फार्मूला, उसका एक फार्मूला है, ठीक है ना? उसको बोलते हैं एनवां पद को बोलते हैं TN, या इसको बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं? TN मतलब कि TN, यानी कि यहाँ 10वां पद पूछ रहा है ना, 10वां पद पूछ रहा है ना, तो 10वां तो यही एन के जाके कितना रखेंगे? 10, तो हो जाएगा 10वां पद। यहाँ पर भी रखेंगे 10, तो हो जाएगा 10वां पद। यानी TN लिखो या AN लिखो, कोई दिक्कत है? इसका फार्मूला क्या होता है? टी कुछ नहीं यार, टी टर्म है, टी फॉर टर्म, यानी एनवां पद। जो पद बोले ना वही पद टी है। एन कितना है? 10, तो 10वां पद, तो 10 एन हो गया। कोई समझ में आ रहा है? तुम लोग नहीं आ रही पहले? हाँ, तो बस ध्यान से समझना है तुम लोग को, और काफी आसान है, काफी इजी है ना। इसका फॉर्मूला याद रखना तुम लोग, a + n-1 × d, और इसी से बन जाएगा। डाल दी, इसी से बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, बता देते हैं। यहाँ देखो, जैसे हमको यहाँ पर केमा पद निकालना था, बोलो 10वां पद निकालना चाहता है ना, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि 10वां पद कौन सा पद? 10वां पद और वाट, यानी एन के जगह कितना रखेंगे? 10। एन के जगह हम एन के जगह पे कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। कोई दिक्कत है क्या? तो लिख दो यहाँ पर T10 या हम क्या बोले हैं, ए भी ले सकते हैं, तो A10 कुछ भी हो सकता है। इतना बड़ा क्या होता है? a + n-1 × d। a फॉर कितना? a कितना है बताओ? a मतलब 5, यानी प्रथम पद, तो सर 5 है। कितना है? 5 + n कितना रखे? 10, तो 10 और माइनस का 1, और सर्वांतर में d कितना था इसका? 5, यहीं पर रख दो 5, बस बना दो। तो 5 + 10 में से गया 9, गुना 5, तो 9 × 5 = 45, तो 5 + 45 बराबर कितना आ गया? 50। कितना आ गया? यानी कि जो इसका जो 10वां पद है, इसका जो 10वां पद होगा वो कितना होगा? 50 होगा। तो कितना इजी था बोलो?
तुम लोग को भारी लगा क्या इसको? नहीं सही। नहीं ना, यानी कि यहाँ पर हम क्या बोले थे, टी एन या एन, क्या बोले, एनवा पद। कौन सा पद है रे? यानी एनवा पद निकाल रहा है कि एनवा पद कितना, कौन एनवा पद क्या होगा, तो हम इसी फार्मूला से निकाल लेंगे। अब आपको वहां पर दे ले रहेगा, ए दे देगा, डी दे देगा, कैसे करेगा कि प्रथम पद किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, मतलब कुछ दे देगा। अब बोलेगा सर्वांतर इतना है तो इसका इतना पद, यानी 20वां पद बताओ, 23वां पद बताओ, 24वां पद बताओ, तो बस खाली रख देना, निकल जाएगा। और नहीं अगर देगा तो ऐसे देगा, तो खुद से ढूंढ के निकालना पड़ेगा तुमको। कोई दिक्कत समझ में आ रहा तू लोग को? बता जल्दी से, परेशान नहीं ना हो रहा किसी को? नहीं तो बोलेगा तो निकाल लेगा तू लोग। अब ये नवा के जगह 10 लिए तू 15 भी लेके बना सकता है, तू 20 लेके बना सकता है, तू 25 लेके बना सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरा फार्मूला देख, दूसरा फार्मूला किस चीज के लिए? तो ये तो तुमको बोल दिया है कि सर यहाँ से आप 10वां पद निकाल के दिखाओ, तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी सर ऐसा भी हो सकता है कि दे देगा 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा करके दे देगा, ठीक है। तो मान लो एन तक दे दिया, कहाँ तक दे दिया? एन तक दे दिया। अब बोलेगा कि यहाँ से लेकर के एन तक कि टोटल योग कितना होगा। अब मान लो कि ऐसा 1000 को तुम लिख देगा, तो तू कितना जोड़ता रहेगा ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना? 5, 10, 15, 20, 25 जोड़ता रहेगा, पागल नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, यानी कि एन, सभी एन पदों को, सभी एन पदों का योग, सभी एन पदों का योग, यानी जितना भी पद तुमको दे देगा ना, उस सब के एक बार में योग कैसे निकालेंगे। तो इसके निकालने का दो फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला है? दो फॉर्मूला है ना। देखो हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं एस एन, क्या बोलते हैं? एस एन, क्या बोलते हैं? मतलब क्या हुआ कि एनवा पदों तक का योग, एनवा पदों तक का योग, यानी कि जैसे कि मान के चलो इसी को पकड़ लेते हैं, 5, 10, 15, 20, हम मान के चलते सपोज रखते बात बोल रहे हैं, यही तक रखते हैं, कहाँ तक रखते हैं? 20 तक रखते हैं, ठीक। दे दिया पद ना, 1, 2, 3, 4 दिया है। आई सब के जोड़े का था, जोड़ कितना होगा? 35 है, 10, 45 है, 50 आता है कि नहीं आता? आ रहा है, तो हमको भी वहां जोड़ के 50 आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। तो पहले हम फार्मूला दिखाते हैं, उसको समझा देते हैं, तुरंत डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देख एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है ना। काफी जिस फार्मूला है, ध्यान से तो लोग समझेगा, ठीक है ना, काफी आसान लगेगा, ठीक। फार्मूला याद रखना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बड़का लग गया, बड़का लग गया ना। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, समझ रहे बात को? अब जैसे मान के चलो कि हमसे कह देगा कि इसमें क्या को पद, 1, 2, 3, 4 को ना, यानी यहाँ बोलेगा कि यहाँ तक जो है इस पद तक, चौथा पद तक का टोटल कुल योग कितना होगा, या बोलेगा इस समान श्रेणी का कुल योग कितना होगा, तो टोटल पद गिन लो। तब के को 4 को है ना, तो एन के जगह कितना रखेंगे? 4, एस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो एन के जगह यहाँ भी 4 रखेंगे, तो 4/2 चल 2 गुना ए कितना है? 5, यहाँ रखो 5 प्लस एन कितना? 4 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5, तो 5। इसको बंद कर दो, बस फॉर्मूला बैठाना खाली, कट जाएगा तो कितना आएगा? 2। अब 5 दूनी के 10 प्लस 4 से गया 3, अब 5 से गुना कर, 15 अब 15 10 तो 2 गुना 25 बराबर 50। बोलो आया क्या? आया क्या? अरे एक पैसा भारी नहीं है, चटनी लगेगा। बोलो ना समझा रहे, ध्यान से समझो, लेकिन तू लोग को खाली ध्यान से समझते रहना, ठीक है। कितना इजी से बता दिए, आसानी से, कुछ भारी लगा? जैसे जैसे डाटा देगा, यही तो मानो आसान था तो ऐसे जोड़ दिया था, और लंबा दे देगा, बोलेगा 1000वां पद है, तो कैसे जोड़ोगे? तो यही इसी का हेल्प लोगे। हेल्प तो सर आप इसी का लीजिएगा ना, बोलिए सर, कोई दिक्कत है? नहीं। चलो इसमें एक और फॉर्मूला था, ये पहला फॉर्मूला, इसी का एक और फॉर्मूला था, एस एन बराबर, वो थोड़ा और आसान है, वो थोड़ा और क्या है? आसान है, ठीक है ना। इसमें रहता है कुछ कि n/2 इंटू a प्लस l, बस इतना कर देगा ना, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर l क्या है सर? बात भी आता है ना कि l क्या है, l क्या है? l हमारा है अंतिम पद, कौन सी है? अंतिम पद। l क्या है सर? तो l है अंतिम पद, अंतिम पद। रुको,
देखो इसको समझो, इस फार्मूला से हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो एन तो पता है कि यहाँ पर टोटल क्या होता है, 4 गो है ना, 1 2 3 4, टोटल क्या संख्या है, तो एन का जगह कितना हो गया, S4 रख रहे हैं, ठीक है। तो 4 है, ए बोले तो प्रथम पद कितना है, 5 प्लस इंटू और ए कितना है 5, अब प्लस एल बोले तो क्या हो जाएगा, एल एल कितना है, एल बोले तो अंतिम पद रहेगा, 20, एल बोले तो अंतिम पद कितना है, 20, यहाँ रख 20। अच्छा यहाँ ये लिख दिए, यहाँ पर 2 होगा, क्या होगा 2 कट गया, कितना बार 2 बार में, अब 20 है 5 25, तो 2 गुना 25 बार कितना आ गया 50, देखो 50 यहाँ भी आया, देखो दोनों सेम आया कि नहीं आया। फार्मूला अलग अलग है पर बनाने का तरीका, मान लीजिए अभी क्यों बता दिए, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है ना कि तुमको डी नहीं देगा, है ना, तो डी नहीं देगा तो गड़बड़ देगा, जब डी नहीं देगा तो एल देगा, क्या देगा, यानी तुमको एन का देगा, ए का देगा, एल का देगा, तो निकाल लेगा पदों का योग। कोई दिक्कत है क्या, अब कुछ जगह बचा है कहीं पर, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये लोग तू लोग समझने को दिक्कत है यहाँ तक, बोल एक आध बार फार्मूला यहाँ पर लिख दे, हम सब लग थ्योरी खत्म कर देते हैं। यहाँ देख एक फार्मूला यहाँ भी देख ले, एक फार्मूला यहाँ देख ले, एक होता है समांतर माध्य या समांतर औसत, क्या होता है समांतर माध्य या समांतर औसत, क्या होता है रे, इतना बड़ा क्या फॉर्मूला आता है, अच्छा होता है a प्लस बी बाई 2, एकदम ही आसान है, a प्लस बी बाई 2। देखो इसको कैसे निकालेंगे, समझ, इसका एग्जाम्पल समझ ले, जैसे मान के चले कि कोई संख्या दे देगा तुमको, ठीक है, जैसे मान लो ना कि 6 हो गया, कुछ हो गया, अब बीच में खाली जगह है, ठीक है, यहाँ दे दिया 9, क्या दे दिया, यहाँ पर 8 रख ले, क्या रख ले 8। अब बोलेगा इसका समांतर माध्य बताओ, क्या बताओ, समांतर माध्य बताओ, तो समांतर माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला बता रहे, a प्लस बी बाई 2, तो ये अंतिम पहले वाला क्या है, अंतिम वाला को b, 8 6 14 ना होता है, a प्लस बी तो a प्लस बी तो a, तो a कितना है 6, अभी कितना 8 बटे 2, तो 8 से 14 बटे 2 कितना आएगा 7 आएगा ना, यहाँ कितना भरा जाएगा 7, कितना आसान है, समांतर माध्य निकाल तो एकदम आसान है, जे देगा उसको जोड़ दो, 2 से भागा मार दो, क्या समझा, समांतर माध्य निकल गया, अरे कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अब एक चीज और समझ ले, कुछ पॉइंट से बता देते हैं, थोड़ा सा पॉइंट छुटा हुआ बता दो, ध्यान समझ लेना। इसी के देखो, जैसे मान ले कि अभी मेरे को संख्या लिए थे ना पर में, जैसे यहाँ देख लिख रहे हैं 5 10 15 20 25 ऐसे लिखे थे, नहीं लिखे थे, तो तोरा बोले थे एक में प्रथम पद a बराबर 5, देख जैसे प्रथम पद कितना होता है, a होता है, प्रथम पद कितना होता है, a होता है, तो द्वितीय पद की बात करेंगे ना, द्वितीय पद, फिर लिखेंगे तृतीय पद, फिर लिखेंगे चतुर्थ पद, समझो बात को। तो प्रथम पद तो 5 हो गया, और सर्वांतर के यानी कि डी कितना इसका था 5 ना, तो 5 में जब हम 5 जोड़ देंगे तो दूसरा का पद निकल रहा है, यानी कि पहला पद तो a था, एक 5 यानी कि डी जोड़ दिया तो दूसरा पद निकला, तो a प्लस डी, a प्लस डी। अब यही पहले के पद में 5 में अगर हम फिर 2d जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, यानी कि 5 दूनी का 10 जोड़ देंगे, तो देखो 15 निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमको 2d भी निकल गया, 15 a प्लस 2d। अच्छा चतुर्थ निकाला जाएगा तो फिर a प्लस 3d, अब पंचम निकाला जाएगा तो पांचवा निकाला जाएगा तो a प्लस 4d, मतलब जितना पद पूछेगा ना बस एक कम करके d में गुना। देखो ना, द्वितीय पद तो 2 से कम तो खाली d है, तृतीय पद तो देख 3 से कम तो 2 से गुना किए हैं, चतुर्थ पद 4 से कम 3 से गुना किए हैं। अब उसी प्रकार से बोलेगा 50 के बताओ, 49 बोलेगा कि 50 के बताओ, 50 पद 50वां पद कितना होगा 49d। हाँ तो a प्लस 50 से कम 49d बोलेगा। 17 के बताओ, 16 के बताओ, तो एक कम कर देना, 16 के बोलेगा तो क्या करेंगे a प्लस 15d, 17 के पूछेगा तो क्या बोलेंगे a प्लस 16d, तो इस तरीके से d देगा तो कोई दिक्कत है, यानी इस तरीके से अगर पद भी निकालेगा तो तू लोग निकाल देगा। किसी को कोई परेशानी है तू लोग समझने में, तू लोग समझ में आ रहा तो सब्सक्राइब करो, है ना, दोस्तों को शेयर करो। अब इसके बाद तू लोग प्रश्नावली भी बताएंगे, अब देखो आसानी से बन जाएगा, समझा चुके, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को परेशानी तो नहीं हुआ, सब समझ में आ गया आसानी से, तो छापो फिर आगे बताते हैं, ठीक है।
चलो अब तो लोग लाइक शेयर करो। चलो अब प्रश्नावली देखो। 5.1 पहला सवाल क्या कहता है, देखो कहता है कि निम्नलिखित में, किताब निकालो सब और तुम लोग भी निकालो। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, और अगर है तो क्यों है। तो जैसे पहला सवाल दिया है तुम्हारा, पहला का पहला कहता है, पहले चेक कर लो है, अगर है तो क्यों है। कहता प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, मतलब पहले किलोमीटर दूरी तय करेगा ना तो उसको 15 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 15 रुपया। तो 15 रुपया लग गया। फिर कहता है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, और इसके बाद जब भी बढ़ेगा तो 8 रुपया मतलब एक्स्ट्रा लगेगा। अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा 8 रुपया, तो 15 में 8 जोड़ कितना हो गया? 23 रुपया। 23 में 8 जोड़ फिर कितना लगेगा? 31। फिर 8 जोड़ कितना लगेगा? मतलब इस तरीके से पैसा जितना दूरी जाएगा 8 रुपया, 8 रुपया तुम्हारा क्या होगा? बढ़ते जाएगा। चेक करो कि एपी में है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका चेक करो, इसका अंतर सर्वांतर देखो कितना है। 13 में से 5 गया, 8 के अंदर है, तो सबके पीछे तो 8 के अंदर है। कितना के अंदर है? तो ये है कि नहीं है? तो लिख देंगे हाँ। क्या लिखेंगे? अब पूछेगा पूरा क्यों है, कहना क्योंकि डी ये सर्वांतर कितना है? 8 है ना, सर्वांतर 8 है ना, सब में 8 है तो बराबर है, तो हो गया। दूसरा कहता किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन है, क्या है? बेलन वो बन गया, चेक करना था, थोड़े करना। बेलन है, कहता बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता था, शेष हवा का। चल ऐसा मान लेना कि 64 है, टोटल कितना है? 64 मीटर की इसमें क्या था? हवा था। अब बार बार इसका 1/4 निकल जाता है, 1/4 निकालो, 16 चौके 64, यानी कि 16 भाग, 64 में से 16 भाग निकल गया। अब क्या भाग बचा था? 16 में 64 घटा कितना आएगा? 48। कितना आएगा रे? फिर 48 का 1/4, फिर 48 का 1/4, देखिए 12 कटेगा 12, यानी कि फिर 12 भाग निकल गया। 48 में से फिर 12 घटा कितना आएगा? 8 में 2 गया 6, 36। फिर 36 का 1/4, क्योंकि हर शेष का 1/4 निकल जा रहा है, तो 4 9 36, फिर 36 से 9 घटा कितना आएगा? 27। फिर 27 का 1/4, मतलब इस तरीके से काम होगा, है ना। यानी हम देख सकते हैं कि सर पहले से कितना था? 64 से कितना हो गया? 48 से कितना हो गया? 36 कितना हो गया? 27। सबका डिफरेंस चेक करो, कितना के अंतर है? 14 में 60 गया, इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं हम। 16 था ना, 16 निकला था ना पहले, फिर 12 हो गया ना, फिर 9 हो गया ना, हो रहा था ना। तो इस तरीके से हो जा रहा था, ठीक है। नहीं ठीक तो लिख रहे थे यार, कैसे लिखाएगा? वैसे भी लिखाएगा। 64 था ना, 64, फिर कितना था? 48, फिर कितना हो गया? फिर कितना हो रहा? 27 ना। अंतर दोनों का अंतर निकाल, दोनों का अंतर निकाल, कितना हो? जल्दी बता। 16 क्या 14 में 60 गया 6, 16, 8 में 6 गया 2, 4 से 12, यहीं पे अंतर हो गया, खत्म। ये नहीं ना है कि नहीं है? है ये ना है, ये हो भी नहीं करेगा, यहीं पे कैंसिल हो गया। अगला देख, ये नंबर क्या कहता है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का 150 रुपया, मतलब पहला मीटर 1 मीटर गड्ढा खोदेगा तो 150 में मिलेगा, और उसके बाद के मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ती जाएगी। तो अगल का फिर 1 मीटर और खोदेगा तो 50 जोड़ देते, कितना हो गया? 200। फिर खोदी तो 50 बढ़ जाते, फिर 250, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। यानी कितना के अंतर आ रहा है? 50। कितना के अंतर है? यहाँ 300 हो जाएगा, इधर भी कितना का? 50 का। तो ये हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ है ना, क्योंकि डी बराबर 50, डी बराबर 50। चौथा देखो इसका, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपए राशि का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया। चक्रवृद्धि ब्याज में याद रखना, ये नहीं होगा, चौथा का नहीं होगा, चौथा का, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है ना। चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी समांतर श्रेणी में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देख, मान के चल के तो 100 रुपये उधार लिया,
ठीक है, के परसेंट के हिसाब से 10% के हिसाब से। एक साल में क्या रुपये बढ़ेगा, 10 रुपये बढ़ेगा, 110 हो गया। अब अगला साल जो ब्याज लगेगा ना वो तुमको टोटल 110 पर लगेगा, 100 पर नहीं लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो अगर अभी 110 के लेगा तो 110% का अगर 10% निकालेगा तो कितना हो गया, 11 रुपया। तो देख अभी 10 लगले, अभी 11 हो गए, अंतर अलग अलग हो गया नहीं है पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा, लेकिन अगर यही रहेगा साधारण ब्याज, क्या रहेगा साधारण ब्याज, तो हर बार 10 रुपया लगेगा। तो देख सब फिर 10 आ रहा नहीं आ रहा है, तो साधारण ब्याज समांतर श्रेणी में होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इस समझ में आ गया पॉइंट। चल तो 4 के आंसर नहीं होगा, 4 के आंसर। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा का पहला कहता है कि यदि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो देखो दे ले, यहाँ पर ए तुमको दे दिया है कितना 10, और डी भी कितना दिया है बोलो, थप्पड़ से मारेगा। देखो 10 प्रथम 4 पद लिखना है, क्या लिखना है, प्रथम 4 पद। देख प्रथम पद बराबर ए कितना दिया है 10। अगर हम द्वितीय पद निकालेंगे तो ए प्लस डी, ए कितना है 10, डी कितना है 10, तो कितना हो गया 20। अगर हम तृतीय पद निकालेंगे तो ए प्लस 2डी, अभी सिखाया था ना, ए कितना है 10 और 2 गुना डी कितना है 10, 10 में 20, तो 20 है 10, तो 10 प्लस 20 बराबर 30। चतुर्थ निकालना है ना, चतुर्थ पद बराबर तो ए प्लस 3डी, तो ए कितना 10 प्लस 3 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 40, 10 30 और 10 40, तो निकल गया, यही हो गया आंसर। ये तो पूछा था, यही ना पूछा था कि प्रथम 4 को के भी क्या करना है तुमको बता देना है। तो उसी प्रकार से सब बना लेगा कि बताना पड़ेगा हमको, है आप लोग बना लीजिएगा, आसान है। इसी तरह से इसी पे सब बना देना, ठीक है ना, एकदम इजी है रे, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत होगा बन जाएगा। हाँ तो बना लेगा आराम से। चल 3 नंबर देख, आप लोग भी बना लीजिएगा, एकदम इजी है, बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए, और हल्का है। देख सब पैकर को बता देते हैं, ठीक है ना, फिर तू लोग समझ के बना लेना। जैसे देख पहला 3 1 -1 माइनस का 3 माइनस का 3, कोई दिक्कत है क्या? क्या पूछा तुमसे, ए पूछा है और क्या पूछा है, डी पूछा है, यानी प्रथम पद पूछा है और सर्वांतर पूछा है। प्रथम पद तो 3 दिखाई दे ही रहा है, प्रथम पद, और सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर निकालो, चेक करो। सर्वांतर का मतलब होता है कि इसमें से घटाना। तो देख दूसरा कितना है, 1 है ना, 1 में से घटाएं किसको, 3 को, कितना आ गया -2। पहला ही सब का नहीं चेक करना है, पहला ही बोल दिया कि समांतर में है, तो कोई 2 को पकड़ के हटा दे ली तो कितना आ गया 2, यही हो गया आंसर। यानी ए बराबर 3, यानी प्रथम पद 3 और डी कितना आ गया माइनस का 2, हलवा था। इसमें और कोई पूछना चाहता था बोल, तो लोग बता देंगे ना। जैसे कि देख हम चौथा बता देते हैं इसका, 3 के चौथा ही बता देते हैं, 0.6 1.7 2.8 3.9 ऐसे बढ़ रहा है। क्या बताना इसको, पहले तो ये बता, प्रथम पद ए कितना होगा बोलो, जो पहले वो प्रथम है, जो पहले वो प्रथम है तो 0.6 और डी कितना होगा, तो इसमें से इसको घटाओ तो 1 है ना, 1.7 माइनस 0.6, 7 में 6 हो गया 1 हो गया 1, तो 1.8, यही हो गया आंसर। आप इतना आसान सवाल है ना, बन जाएगा ना, बन जाएगा। चल तो इसको उतारो, उसके बाद 4 बता देते हैं तुम लोग को, जल्दी से उतारो। 4 में से कुछ बता देंगे, उतारो ना, हो गया। चल इधर आप, बाप रे बड़ी गर्मी है। हाँ तो कहता है कि निम्नलिखित में से 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो और 3 को पद लिखो। क्या समझा? पहले चेक करो एपी है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ अंतर कितना रहा 2 का, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 4 का, कैंसिल है क्या नहीं, तो बस जब भाई लिख देना नहीं, ठीक है ना। जब भाई ये नहीं है तो नहीं होगा, आगे बढ़ो ना करेंगे। दूसरा चेक कर, 2 है, इसका चेक करो। तो 5/2 है ना, मतलब 2.5 है, 2.5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 0.5, यानी आधा, यही ना बचेगा, 0.5 ना बचेगा। और 3 में से 2.5 घटते तभी 0.5 बचता है, और 3.5 में से भी 3 घटाए तो 3.5 पे 3 खा ले तो 8 ना बच लेना रे, यानी 0.5 है ना बचा। नहीं समझ आ रहा तुम लोग को?
है हद है तू लोग लेकिन। अरे 3.5 में से 3 घटाएगा तो कुछ ही बचेगा है यही ना है। 8 तो ना पता 3.5 खाद में था तो सब में कितना आ रहा है 0.5 तो बताना डी कितना आ गया यहाँ पर 0.5 को हम 50 भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत है क्या। तो डी को तो बोला था कि डी लिखो और दूसरा कुछ बोला कि जब एपी में है तो 3 को पद बताओ और अगला 3 को पद बताओ। आगे 3 को पद बताना 1 पद 2 पद और 3 पद। तो देख 2 है 5/2 है 3 है 7/2 7/2 में तो 0.5 जोड़ दे यानी 3.5 में 3.5 रुपया में अगर 50 पैसा जोड़ दिया तो क्या रुपया हो गया 4 रुपया और फिर 50 जोड़ तो कितना होगा 4.5 रुपया और 4.5 रुपये से लिखेंगे रे 4.0 अरे 4.5 का मतलब ये हुआ 4 दूनी 9/2 यानी कितना हो गया 9/2 और फिर यानी कितना 4.5 हो ना 4.5 में फिर 50 जोड़ तो 5 रुपया हो जाता है यहाँ कितना हो जाएगा तो निकल गया तीनों निकल गया। यही तो पूछा है पहले वाला सर्वांतर बता दो और फिर 3 को अगला बता दो पद तो बता दिए हम जैसे चलते जा जोड़ते चल गया। एक चेक कर देखो 1 रुपया 20 पैसा 3 रुपया 20 पैसा एक में से घटा ही कितना है तक देख लो सब माइनस में पहले समझो तो -3.2 अब माइनस करना है -1.2 माइनस प्लस समझो बात को लेकिन घटेगा फिर भी तो 2 में से 2 गया लडुआ 3 में से 1 गया 2 लेकिन माइनस में कितना आ गया यानी डी कितना आ रहा है डी आ रहा माइनस का 2। अच्छा और आगे भी चेक कर लो सही है ना गड़बड़ है कहीं एक बार देख लेना पहले 5 20 में से 3 2 घटेगा तो 2 से 2 कैंसिल 5 3 का तो 2 बचेगा 7 2 में से 2 से 2 कैंसिल 7 में से 5 सब ठीक है डी सही आ रहा सही है ना। तो हमको अगला 3 को निकालना है क्या निकालना है 3 को तो 3 को निकालना कितना जुट रहा है -2 जुट रहा है कितना जुट रहा है तो सुनो ध्यान से -2 जुट रहा था 7 और 2 तो देखिए ना 1 से 2 3 3 2 5 2 7 तो 7 और 2 लॉजिकली समझो लॉजिकली तो 9.2 तो 9 2 11 11.2 11 2 13 13 बन गया। कुछ करना है दिमाग लगाना है और तुम दिमाग लगा के काम कर सकते हो इसलिए हम पूरा क्वेश्चन लिख दिए हैं ठीक है ना। ये होगा कि नहीं होगा हाँ सर है ना रे ये तो है ही है हाँ हम दे दिए जवाब। चल इसको देख -10 है -6 है जब -6 में से -10 को घटाएंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा ना तो 10 में से 6 घटेगा कितना बचेगा यहाँ पर 4 इसको भी उसी करेंगे +6 में से 4 2 घटेगा क्या घटेगा प्लस तो कितना 4 है ना बचेगा कितना बचेगा 4 फिर इसमें से घटाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यानी कि डी कितना आ रहा है यहाँ पर भी 4 यहाँ पर डी आ गया 4 तो जब 4 आ रहा तो अगला 3 को नहीं निकलेगा क्या बोलो तो 2 में 4 जोड़ कितना होगा 6 यहाँ पे कितना है 2 है ना दो है सर ये 2 है कितना ना होता है 4 ना होता है हाँ ठीक है। चलो तो 2 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 6 में 4 जोड़ो 10 में 4 जोड़ो 14 आंसर भी देखते रहना तुम लोग ठीक है ना सही है ना। ये भी हो गया क्लियर ठीक है ये भी है तो ये इसको देखो ठीक है ना। यहाँ देखो 3 + √2 तो देख यहाँ पर 3 + √2 है यहाँ कितना है 3 है कितना है 3 है। जब 3 + 3√2 में से हम माइनस करेंगे किसको 3 + √2 - 3 से कैंसिल कुछ बच ले √2 अगर इसको भी चेक करते हैं इसको दोनों को चेक करते हैं तो देख 3 से 3 तो खत्म हो जाएगा समझो यहीं से 3 से 3 खत्म हो जाएगा और 2 को √2 में से 1 √2 चल ही जाएगा देखोगे ना बचेगा यहाँ भी √2 आ रहा है और यहाँ भी देखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल और 3 को √2 में से 2 को चल जाएगा देखोगे ना बचेगा यानी कि डी कितना आ रहा है √2 हाँ √2 तो अगला 3 को निकाल दो ऐसा सही आ रहा ना देख अगला 2 को निकाल 3 को अगला निकाल √2 जोड़ते जाओ सब में देखो ना यार 3 3 सब में है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी 3 रहेगा दिमाग लगाना सीरीज को देख करके। अब यहाँ 2 √2 यहाँ 2 हो गया 3 हो गया 4 को अब अगला फिर क्या होगा 3 + 5 √2 फिर क्या होगा 3 + 6 √2 क्या ठीक आ रहा है देखना चलो ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो तो यहाँ देखो अगला देखो 0.2 है 0.22 है ये होबे ना करेगा
अभी ऐसा वाला तो एग्जांपल हम दिए थे 0.11 वाला, याद आया था पहले? तो क्या हुआ था? नहीं बराबर नहीं था, तो इसी तो बोलो नहीं, देख लो नहीं देता होगा, नहीं देता है ना, तो क्लियर है। इसको देख 0 में से -4 है, तो -4 में से 0 घटाएगा तो -4 आएगा, -8 में से 4 घटाएगा तो -4 आएगा, मतलब इसमें -4 आएगा। डी बराबर -4 जब डी बराबर -4 तो 12 माइनस जोड़ तो -16, 16 फिर माइनस का 20, 20 फिर माइनस का आ गया आंसर। चलो क्लियर है ना, इजी है, टेंशन नहीं लेने का, आराम से बनाने का, ठीक है ना। चलो अगला देखो, माइनस का 1/2 है, माइनस के सब माइनस में है रे भाई साहब, तो ये तो माइनस है लेकिन ये हो जाएगा प्लस, तो कट नहीं जाएगा, तो डी को जाएगा, जीरो हो जाएगा, सब जगह पे 0 हो जाएगा। तो फिर एक आगे वाला भी यही निकल के आएगा, क्या देता है इसका आंसर? जी बराबर 0, इसमें क्या लिखा है? डी बराबर 0, इतना ना है, इना ना है, सेम निकल के आएगा, तो तीनों को ऐसे यही दे रहा होगा, देखो सेम रिपीट कर दिया होगा, क्योंकि 0 आ गया ना, और 0 किसी संख्या में जोड़ेगा तो वही चीज आएगा, समझ रहा है? किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा। यहाँ देख निकाल, 3 में से 1 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, 27 में से 9 गया, ये होगा ना करेगा, क्या होगा? ये अलग अलग ना आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है? ऐसे में देख रही है, सही से देख, a बराबर 2a 3a 4 है, तो 2a में से 1 घटा तो a, 3a में से 3 में से 2 क्या था, 1 ही बचेगा, यानी ये होगा। d बराबर ये होगा, चलिए ये होगा, क्या होगा? 1, तो 5 है, 6 है, 7 है, 3 में पूछा तो दे दिए हैं। चलिए ना आगे क्लियर है। यहाँ a स्क्वायर a क्यू a 4 ये होगा ना करेगा, क्या घटेगा? क्या इसको घटाएंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस a, अगला घटाएंगे तो आएगा a क्यू माइनस a स्क्वायर, देखो अलग अलग आ रहा है, नहीं होगा, ये होगा नहीं करेगा, तो इसको सीधे लिखो नहीं होगा, क्या होगा? नहीं होगा। चलिए इसको चेक कर, इसको तो देखो ये बताए हैं, तुम लोग को याद होगा, अभी नहीं बताया था तो पहले, ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा 4√2, ये भी उदाहरण में दिए थे शुरू में, है ना, जब देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा उसको। चलो तो √2 है रे भैया, √2 सब √2, तो 2 में से 1 चल जाएगा, क्योंकि √2 बचेगा, तो d बराबर क्या आएगा? यहाँ 3 में से 2 चल जाएगा, 1 ही बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 ही बचेगा, यानी √2 ही आ रहा है, क्या आ रहा है? अब बात आता है कि सर इसका 3 को अगला निकालना है, 3 को अगला निकालना, तो चलो ना निकाल देते हैं ना। 4√2 है तो अगला 5√2 आएगा, सोचो क्या आएगा? 5√2 आएगा, फिर 6√2 आएगा, फिर 7√2 आएगा, तो 5 का वर्गमूल 25, 5 का वर्ग 25, तो 25 दूनी 50, यानी कि जाहिर सी बात है कि अगला 50 आएगा, देखो देता होगा 50, 36 दूनी 72, एगो आएगा 72, एगो आएगा 49 दूनी 98, देखो आता है क्या? समझ में आ गई बात? यही 3 आंसर है, ठीक है, एगो ये वाला, तो परेशानी नहीं। इसको देख निकाल सकते हैं क्या? ये तो √3 रह ही जाएगा, ये √6 रह जाएगा, ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√3, 2√, लग रहा है कि होगा? देखो से लग रहा है कि होगा? कभी नहीं होगा, तो ये भी हो गया कैंसिल, क्या हो गया? चल इसको देख, एक क्यू, तो पहले तो इसको हल करो, एक क्यू का एक ही होगा, 3 का स्क्वायर का 9, 5 का 25, 7 का 49, देखो तो यहाँ 8 आता है, यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी फेल है, क्या ये भी फेल है। एक रो कर, 1 का 1, 5 का 25, 7 का 49, 73, ये भी होगा क्या? देख लेते हैं, ये तो 24 आएगा घंटा पर, 9 से 5 गया 4, हाँ ये लग रहा हो जाएगा, 13 से 9 गया 4, हाँ ये हो गया, कितना आ गया? सब में घटा तो क्या आ गया? 24 आ गया ना, तो डी बराबर 24, तो निकाल दो तीसरा इसका, सब में खाली 24 जोड़ते जाओ, 73 में 24 जोड़ो ना दिन, 4 3 7 7 97, कितना हो गया? 97 में 24 जोड़, 7 4 11, 9 11 12, कितना हो गया? 124 जोड़, 5 4 145, कितना हो गया? बन गया, बन गया क्या? आसान लगा क्या? भारी था? खाली लॉजिक, खाली समझने वाला था, और शुरू में तो उन्हें समझा दिए कैसे हम चेक कर लेते हैं कि एपी में है कि नहीं है, तो जो था सब बता दिए हैं, चैप्टर हो गया खल्लास। कल तो लोग का पढ़ाएंगे नेक्स्ट। आप लोग क्लास अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और शाम में लाइव जुड़ो 6 बजे, ठीक है ना। चलो मिलेंगे कल।